अरावली क्या है। अब आपसे कोई पूछेगा गुरुजी, आपसे पूछा कि अरावली क्या है, हमने तो बोल दिया कि पहाड़ है, पर्वत है। अब इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, अरावली पहाड़ पर्वत, तो भाई सारी जगह तो अरावली थोड़ी है, तो अरावली की कुछ विशेषता होगी। हाँ गुरुजी विशेषता है ना, क्या कहते हैं कि हमारे राजस्थान में 2 भागों में बांट रही है। हाँ, इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमको खनिज मिलते हैं। हाँ, ये नदियों को क्या कहते हैं 2 भागों में बांट रही है। हाँ, तो हमको इसकी विशेषताओं का भी थोड़ा ध्यान पता होना चाहिए। हाँ गुरुजी, तो हम सबसे पहले इसके उपनाम देखेंगे, और उपनाम काफी सारे हैं इसको इसके, ठीक है। तो जब सबसे पहले विद्वानों ने क्या कहा, टोड ने कहा, क्या कहते हैं कि ये तो राजस्थान की सुरक्षा दीवार है भैया। ये क्या है, राजस्थान की सुरक्षा दीवार है, यानी ये तो राजस्थान की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। क्योंकि आप सबको पता है राजस्थान कैसा है गुरुजी, ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, और ये रही अरावली, ये खींच दी मैंने अरावली पर्वतमाला। गुरुजी यहाँ पर जो मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल है, हाँ ये सारे मरुस्थल है ना, इसके विस्तार को रोकती है कौन, अरावली पर्वतमाला। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की सुरक्षा दीवार कहा जाता है, इसको भी याद रखना। तो गुरुजी एक और विद्वान हुआ अबू फजल, अबू फजल ने इसको देख के कहा, तो इसकी तो क्या कहते हैं कि गर्दन ऊंट की जैसी लंबी है, यानी अरावली पर्वतमाला इतनी लंबी है कि इसकी तुलना ऊंट की गर्दन के साथ कर दी। तो ऊंट की क्या कर दी, गर्दन के समान इसकी तुलना कर दी। अच्छा गुरुजी, हाँ इसको आड़ावली भी बोलते हैं। हाँ गुरुजी हमने पढ़ा है, इसको आड़ावली भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जनजातियां रहती है, तो इसीलिए इसको जनजातियों की शरण स्थली भी कहते हैं। भील, मीणा, ये सब जनजातियां इधर के अंदर में आती है, खासकर भील। और गुरुजी, तो इसको राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी बोल दो, इसको जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की 2 नदियां होती है, इनको 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। गुरुजी कैसे, क्योंकि यहाँ की जो नदियां आएंगी बच्चों, वो तो अरब सागर में आएंगी। हाँ गुरुजी, ये तो अरब सागर में आएंगी, जैसे माही नदी अरब सागर में गिरेगी, बाना और उसकी सहायक नदियां भी इसमें गिरेंगी। हाँ, लूनी की किस में आएगी, गुरुजी अरब सागर में आएगी। अब यहाँ पर है बंगाल, अब बंगाल में गुरुजी चंबल गिरेगी, बनास गिरेगी। हाँ, तो गुरुजी क्या कहते हैं कि अब यहाँ से जो नदियां निकलेंगी जो तो यूं हो जाएंगी। तो हाँ गुरुजी सही कहा कि इसको जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है राजस्थान की, ठीक है। अब ये तो खाली इसके उपनाम है। अब आपसे जो पूछा अरावली पर्वतमाला क्या है, तो आप फट देनी जवाब देना, इसको राजस्थान की सुरक्षा दीवार कहा जाता है, उनकी गर्दन के समान है, जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है, और इसको लास्ट में कहा जाता है आड़ावली भी कहा जाता है।